लेकिन सृष्टि में इस कथा को लाने वाला कौन है? रचना तो मैंने कर दी, अब इस रचना को पहुंचाएगा कौन? तो कथा आती है कि राधा रानी की गोद में खेलने वाले एक तोते को, चुग्गा समझ लीजिए आप, छोटा सा, राधा रानी की गोद में रहते वो। तो राधा रानी ने कहा कि एक बार आपको जाना है, नीचे जाकर के हमारे प्रभु श्री नारायण की कथा का प्रचार प्रसार करना है, आपको जाइए। तो वो चुग्गे और कोई नहीं, श्री सुखदेव स्वामी हैं। अरे राधा रानी, आपके पावन कोमल चरणों को छोड़ करके मैं क्यों जाऊं? ऐसी क्या आन पड़ी है जो आप मुझे अपने श्री चरणों से दूर कर रही हो? तो राधा रानी ने कहा, दूर नहीं कर रही, और पास ला रही हूं। उनके नाम को गाने वाला व्यक्ति मेरे और पास में आ जाता है। जो नारायण श्री कृष्ण के नाम को गाता है ना, फिर वो मेरे पास नहीं, मैं उसके पास चली जाती हूं। और आप चिंता न करें, बस आपको प्रचार प्रसार की ये जो श्रुति बांधनी है, बस एक जन को सुनानी है, फिर तो वो पूरी सृष्टि में फैल जाएगी। और जितनी देर तक आपको नीचे रहना है, उतने देर तक तो नाम ही लेना है प्रभु का। कौन सा मैं ये कह रही हूं कि आप गृहस्थ आश्रम में जाकर के अपने जीवन को बिताओ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो ठीक है, हिमालय पर्वत, जहां वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पति, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। विराज रहे हैं हिमालय पर कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार, कपूर के समान गौर वर्ण है जिनका, संसार को सारने वाले और भुजगेंद्र धारण करने वाले मेरे महादेव के उस हिमालय पर जाकर के सुखदेव स्वामी अंडे के भीतर, अब भाई चुग्गा तो उसमें से ही जन्म लेगा, उसके भीतर जाकर के बैठ गए। और जैसे ही विराजे हैं, अब लीला आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति देवलोक में रह रहा है तो वो और कोई नहीं, नारद जी हैं। चाहे लीला श्री कृष्ण की हो या किसी की भी, बढ़ाने का मुख्य प्रायोजन नारद जी का रहता है। नारद जी ने सोची कि सृष्टि में कथा आनी है और कथा को लाने के लिए मुझे कुछ लीला करनी होगी। तो नारद जी ने क्या किया? प्रेम से बोलो। जिसके भी घर में अगर नारद जी चले जाते हैं एक बार, तो प्रेम चाहे कितना ही हो, एक बार तो राड़ हो ही जाता है। फिर वो चाहे कोई भी जी हो। ब्रह्मा जी के घर गए थे तो उनका करा दिया झगड़ा ब्रह्माणी से।
भगवान नारायण के आ गए तो उनकी थोड़ी सी खटपट हो गई थी माता लक्ष्मी से। प्रतीक्षा इस बात की कर रहे हैं कि कब नंबर भगवान शिव का आए तो जाकर के वहां पर भी थोड़ा सा। सो अब मौका देख करके नारद जी ने, ये सही समय लगता है, और नारद जी हाथ में वीणा लेकर के प्रभु के नाम को गाते गाते पहुंच गए हिमालय। और जैसे ही पहुंचे सो माता पार्वती दिख गई। और जैसे ही माता पार्वती दिखी, जय हो मां जगदंबिका, ओ परांबा जगत जननी जगधात्री, आपको मेरा प्रणाम है। उमा कैसी हो? मां कह रही है, आइए नारद जी, बड़े दिनों बाद आए आप। बोले मौका नहीं मिला ना, आज मिला है, और आज मिले इस मौके को छोड़ना नहीं है। आप बताओ देवी आप कैसी हो? बोले हम तो एकदम आनंद हैं, आप तो जानते ही हैं आपके भोलेनाथ कितने भोले हैं, मुझे एक पल भी अकेला नहीं रहने देते। नारद जी ने कहा, अच्छा बिल्कुल नहीं रहने देते क्या? बोले हाँ, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं ये, जितने बाहर से गोरे हैं इनका मन तो उससे भी ज्यादा गोरा है, कोई मन में कालिस नहीं है। नारद जी ने कहा, यहां पे तो काम उल्टा हो रहा है, हम तो यहां पे झगड़ा कराने आए हैं, यहां तो प्रेम की गंगा बह रही है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, कह तो तुम ठीक ही रही हो देवी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं बंगाली में कहावत है, अतिर भक्ति चोरेर लक्षण। देवी कहीं बात ऐसी तो नहीं है कि ये कुछ ज्यादा ही अतिर भक्ति दिखा रहे हैं और अतिर भक्ति फिर चोरों का लक्षण होता है? नहीं नहीं नारद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रेम तो ये इतना करते हैं मुझसे कि कोई व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा पाया गया गुरु मंत्र किसी को बताता नहीं है, लेकिन इन्होंने तो मुझे वो तक बता रखा है, कुछ भी नहीं छिपाते। और जो कुछ छिपाता नहीं है प्रेम उसे ही कहते हैं जहां कुछ छिपाव ना हो। बोले नहीं देवी ठीक है, फिर तो अच्छा कुछ भी नहीं छिपाते। नारद जी ने कहा कि इनकी लड़ाई तो होनी ही मुझे लग रहा है नामुमकिन है, यहां मैं फेल हो जाऊंगा। फिर नारद जी ने महाराज बुद्धि लगाई और सब कुछ बता के रखा है क्या? बोले हाँ, कुछ भी नहीं छिपाया। बोले अच्छा, तो क्या उन्होंने आपको ये बताया है कि गले में जो नरमुंडों की माला उन्होंने पहनी है वो नर की है कि वो मुंडों की माला किसकी है? कहीं किसी औरों की मुंडों की माला अपने हृदय से लगा करके रख रहे हो, अगर किसी नारी की है कि किसी पुरुष की है, कभी बताया उन्होंने आपको कि किसकी माला है? पार्वती जी ने कहा प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन ये नहीं बताया। लेकिन आपने अगर ये बात कही है नारद जी, और अगर कहीं कोई मुझे गलत लगी बात, फिर आप देखिएगा। नारद जी वहां से सीधा भोलेनाथ के पास गए। बोले बाबा कह रहे हैं अरे नारद जी आप आए बड़े दिन बाद, आइए बैठिए। बोले हम नहीं बैठेंगे, मां बुला रही है। भोलेनाथ ने कही हाँ हाँ आप आए हैं तो वो तो बुलाएगी ही, प्रेम से बोलो राधे राधे। और भोलेनाथ तो देखो भोले हैं, जैसे ही मेरे भोले बाबा ने देखा तो वो भी समझ गए कि आज तो एक बार तो हो ही जाओगे। हाँ देवी तुमने याद किया हमें। बोले हमें तो लगता था कि आपके जैसा प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन आप तो
जितने बाहर से गोरे हैं उतने अंदर से काले निकले आप। मुझे तो लगा आपने मुझसे कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन ये क्या? चलिए बताइए, सच सच बताइए कि गले में जो ये माला धारण आपने कर रखी है वो है किनकी? कहीं किसी और की माला धारण करके मुंडोक, देखिए कुछ भी हो छुपाव रखना नहीं है, अभी बता दीजिए आप। हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? कोई और आकर के हमें आपके बारे में बता रहा है। महादेव सच सच बताइए। तो मेरे बाबा ने कही, अरे देवी तुम भी पहले शांत हो जाओ, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं ये तुम जानती नहीं हो क्या? बोले सब दिख रहा है मुझे आपका प्रेम। फिर ये सब क्या है? कौन है ये? किसके मुंड लगे हैं? तो मेरे बाबा ने कही कि मेरा आपसे प्रेम करना, उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई है तो वो ये मुंडों की माला ही है। जब जब भी आपने सती, नवनिधियों का रूप आपने जब धारण किया, नवरात्रियों में जो जो रूप लेकर के आप आई हैं, और उन रूपों के बाद जब जब भी आपने अपना शरीर त्यागा है, तो आपके द्वारा त्यागे गए उस शरीर को तो मैंने भले ही अपने ऊपर न रखा हो, लेकिन उसके मुंड को मैंने अपने गले का आभूषण बनाकर के धारण किया है। चाहे आप सती के रूप में आई हो, चाहे आपकी कोई और रूप हो, चंडिका हो, काल रात्रि हो, आपके अन्यान्य रूप जितने भी हुए हैं आज तक, और जब जब भी आपने अपना शरीर त्यागा है तो त्यागे गए उस शरीर के मुंड को मैंने अपना आभूषण बना करके पहना है। आपको अपने हृदय से मैंने हर समय लगाया है, कभी दूर नहीं रखता आपको मैं। मां ने कहा, अभी भी एक गलती कर रहे हैं आप। अब क्या किया मैंने? मैं तो देखो कितना प्रेम करता हूं तुमसे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे मुंडों को अपने पास रख रहा हूं मैं। कोई करेगा ऐसा प्रेम? मां ने कही, मुझे क्रोध इस बात का नहीं है कि मेरे मुंडों को आप रख रहे हैं, क्रोध तो इस बात का है कि ऐसा क्यों होता है कि मैं बार बार चली जाती हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अब ये मुंडों का जो, मुंडों की माला का ये जो चक्कर है जो बार बार बढ़ते ही जा रहा है, मैं बार बार अपने शरीर को त्याग रही हूं, फिर एक और मुंड आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या मैं आपसे प्रेम नहीं करती क्या? जितना आप प्रेम करते हैं मैं भी उतना ही करती हूं। मैंने भी आपकी तपस्या करी है पाने के लिए, सप्तऋषियों ने आकर के मेरी परीक्षा ली थी और मैं उसमें भी सफलता पूर्वक मैं निकली हूं। नारद जी ने आकर के मुझे कहा कि मत करो ब्याह इससे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इस जोगी से कर रही हो, लेकिन मैंने भी कह दिया, बरही शंभु न तरहूं कुंवारी। क्या तो मैं भगवान शंकर को वर लूंगी, क्या तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। प्रेम से बोलो, एकदम। और जब मैंने इतना प्रेम किया है आपसे, तो मैं चाहती हूं कि अब ये मुंडों का चक्कर बंद हो जाए, केवल मैं ही आपकी सेवा करती रहूं आजीवन, हर समय। महादेव ने कहा, यह सब अमर कथा का फल है। अमर कथा के प्रताप से ही जो है हम कभी नहीं जाते, हमने सुन रखी है। तो मां ने कहा, ऐसी जो कथा आपने सुन रखी है हमें भी सुनाओ। बोले जो आज्ञा, मैं जरूर सुनाऊंगा। तुम्हारी अगर चाह है तो हम जरूर उसे पूरा करेंगे देवी। और माता पार्वती की बात को सुनकर के मेरे भोलेनाथ ने अपने हिमालय में रहने वाले सभी पशु पक्षियों को, गणों को आदेश दिया कि चलो
एकदम चले जाओ यहां से, खाली कर दो, 7 दिन तक आना नहीं, बिल्कुल। केवल मैं और पार्वती आज प्रभु की कथा का रसपान रसास्वादन करेंगे। मैं कराऊंगा और ये सुनेंगी, और कोई तीसरा नहीं रहना चाहिए। प्रेम से बोलो। तो बंधुओं, मेरे भोलेनाथ ने तो तुरंत महाराज व्यास मंचासीन हो गए मेरे प्रभु, और मंचासीन होते ही मेरे भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनानी प्रारंभ करी। आपको याद है राधा रानी की गोद में रहने वाला वो सुखदेव स्वामी, जो अंडे के रूप में हिमालय में आकर के बैठ गए थे। पहले दिन की कथा पूरी हुई, दूसरे दिन की पूरी हुई, तीसरे दिन की पूरी हुई, चौथे दिन जैसे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जैसे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, वैसे ही उस अंडे में से सुखदेव जी आ गए। और जैसे ही सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ है, जन्म लेते ही जिसने अपने कानों के माध्यम से प्रभु के नाम का ही गुणगान श्रवण किया है। छोटा बच्चा तो अब जब जन्म लेता है तो क्या तो वो अपनी मां की आवाज सुनता है, क्या अपने पिता की सुनता है। लेकिन सुखदेव स्वामी ने तो जन्म लेते ही सबसे पहले महादेव के मुखारविंद से भगवान नारायण के नामों का श्रवण किया है। कृपा पात्र हैं। आहा। और जैसे ही सज्जनों सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ है, ध्यान से सुनना, पंचम दिवस श्री गिरिराज उत्सव मनाया गया, सुखदेव स्वामी सुन रहे हैं। छठे दिन जब 6 दिन हो गए कथा को, तो छठे दिन थोड़ी सी कथा में ज्ञान की बातें आ जाती है। उद्धव गोपी संवाद होता है तो प्रेम और कारुण्य रस भी दिखता है, थोड़ी सी ज्ञान की कथा भी आ जाती है। तो ज्ञान की कथाएं जब आने लगी, जब गूढ़ हो गई, गंभीर हो गई कथाएं, तो माता पार्वती को झपकी आ गई। और जैसे ही माता पार्वती को नींद की झपकी आई है, झपकी आते ही माता पार्वती तो सो गई महाराज। और सुखदेव स्वामी जो बाबा विश्वनाथ के पीछे बैठे हुए थे, चुपचाप से सुन रहे थे, उन्होंने सोचा कि मां अगर सो गई है, और भोलेनाथ ने तो माता पार्वती से ये कह रखा है कि जब तक मेरी कथा चलती रहेगी मेरी तो आंखें रहेंगी बंद, मुझे तो कुछ दिखेगा नहीं, और देवी तुम ओम ओम करती रहना। तो माता पार्वती जो है जब भी कथा सुनती, हर 10 मिनट में ओम ओम, ताकि बाबा को पता चलता रहे कि कोई सुन रहा है सामने। और सुखदेव स्वामी ने सोचा कि अगर माता पार्वती सो जाएगी, जो कि वो कदाचित सो चुकी हैं, और 10 मिनट बाद अगर ओमकार नहीं निकलेगा तो बाबा तो कथा बंद कर देंगे। इतनी प्यारी ये जो कथा चल रही है वो तो हमें सुनने को मिलेगी नहीं। तो जानते हो, सुखदेव स्वामी ने ये भार ले लिया। माता पार्वती जो ओंकारें भर रही थी, सुखदेव स्वामी ने ठीक 10 मिनट बाद ओम, और ऐसे करते करते महाराज छठे दिन ठाकुर जी का ब्याह भी हो गया। 7वें दिन की पूरी कथा हुई, और 7वें दिन की उस कथा के बाद जब अंत में जय जय श्री राधे, सोई माता पार्वती की तो हाँ राधे राधे नींद खुल गई। क्यों? आनंद आया ना देवी, कितनी प्यारी कथा है। देखो वो सब तो ठीक है भोलेनाथ, लेकिन प्रभु का ब्याह तो कराइए आप। क्या 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 कहा? ब्याह कराइए? अरे ब्याह छोड़ो, विदाई हो गई रुक्मणी माता की,
7वें दिन सुदामा जी भी आ गए और इतनी कथाएं हमने पूरी कर दी और आप ये बात ठाकुर जी के पुत्रों का बखान मैंने कर दिया, यदुवंशियों के बारे में कहां थी आप? बोले नाथ मुझे तो झपकी आ गई थी तो मैं यहीं, लेकिन सो गई थी। तो भोलेनाथ के मन में चिंता ये नहीं है कि इन्होंने कथा सुनी कि नहीं, मन में प्रश्न तो ये है कि जब इन्होंने सुनी नहीं कथाएं तो ओम ओम कह करके हुंकार भर कौन रहा था? तो मेरे बाबा तो त्रिदेव हैं। तुरंत देखा कौन है भाई, तो पीछे सुखदेव स्वामी को बैठा देखा। तो देखो पहली तो ये गलती हुई कि बाबा ने जब सबको कह दिया था कि चले जाओ तो उनको वहां रहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको भी क्या पता, वो तो अंडे के भीतर थे। लेकिन दूसरी गलती क्या हुई कि पीछे बैठ करके कथा, ठीक व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। तो यहां तो बाबा के सामने सुखदेव स्वामी ने दो अपराध कर दिए कि मेरे कहने के बाद भी ये गया नहीं, और दूसरा पीछे बैठ करके सुनने लगा। तो बाबा ने उठाया त्रिशूल अपना और पीछे लेकर के दौड़े। तो दौड़ते 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 सुखदेव स्वामी को और तो कोई स्थान मिला नहीं। सामने अपरास कुटिया व्यास जी महाराज जहां रहते हैं और उनकी पत्नी वितिका देवी उबासी ले रही थी। और जैसे ही उबासी ली, सुखदेव स्वामी ने सोचा कि बाबा तो पीछे डोल रहे हैं, हमें तो मार ही देंगे त्रिशूल से। तो सुखदेव स्वामी को और तो कोई जगह दिखा नहीं, माता वितिका देवी का खुला हुआ मुंह दिख गया। उबासी लेती हुई माता वितिका देवी ने जैसे ही कुछ जोर की उबासी, अब उबासी तो उबासी है, पता थोड़ी ना रहेगा कि मुंह इतना रहे कि इतना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुखदेव स्वामी तो महाराज गप से भीतर चले गए, और जैसे ही भीतर गए तो सुखदेव स्वामी को भीतर जाता देख महादेव ने भी मनी मन सोचा कि चलो ठीक है, वो भी तो जानते हैं कि ये सब लीला है, मारने नहीं जा रहे थे महादेव, सही स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे। कभी कभी माता पिता अगर बच्चों को मारने जाते हैं या डांटने जाते हैं तो उनका तत्व उन्हें मारने या डांटने का नहीं होता, सही स्थान पर पहुंचाने का होता है। और मेरे बाबा भी यही कर रहे हैं कि कल्याण अगर चाहते हैं हम, तो हमें पीछे त्रिशूल लेकर के जाना पड़ेगा, तभी ये सही स्थान पर पहुंच सकते हैं। माता पिता भी कुछ इसी प्रकार हैं, त्रिशूल तो नहीं लेकर के भागते हैं माता पिता, लेकिन डंडा है, बेलन है, हाथ है। लेकिन माता पिता का बच्चे के पीछे इस प्रकार से भागना, उन्हें मारना नहीं, उन्हें सही लक्ष्य पर पहुंचाने का होता है। प्रेम से बोलो। अब सुखदेव स्वामी तो वितिका देवी के गर्भ में है, और जैसे ही गर्भ में है तो उन्होंने तो चौथे दिन से ही जो है कथा सुन ली बाबा के मुख से। तो वो तो भीतर रह कर कई नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हला दो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। वो तो श्लोकों का गान कर रहे हैं भीतर ही भीतर जो उन्होंने श्रवण किया है। अब भाई बच्चे के सामने जो माता पिता बोलते हैं तो जन्मजात जो जन्म लेता हुआ बालक है वो धीरे धीरे बोलने भी जो लगता है वो माँ माँ बोलता है, क्योंकि माँ सबसे पहले वही बुलवाती है कि बेटा बोल माँ, तो वो बोलने भी वही लगता है। और यहाँ सुखदेव स्वामी ने तो पहला शब्द ही ये श्लोक सुने हैं महाराज, और तो कुछ सुनाई नहीं, तो वो अंदर उच्चारण हो रहा है। अब माता वितिका देवी के उदर से जब
संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण होने लगा तो उन्होंने अपने पति श्री व्यास जी से कही बात कि अंदर से तो मंत्रों की आवाज आ रही है। और व्यास जी ने जैसे ये बात सुनी कि हां आवाज आ रही है, ठहरो, मुझे 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 देखने दो, कौन आवाज कर रहा है। व्यास जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही अच्छा सुखदेव स्वामी अंदर दिख रहे हैं और सुखदेव स्वामी के साथ बातचीत कर रहे हैं। व्यास जी महाराज, आप भीतर क्यों हैं, बाहर आइए, आपकी माता को कष्ट हो रहा है। जानते हैं आप 12 वर्ष तक सुखदेव स्वामी वितिका देवी के गर्भ में रहे थे। कितने वर्ष? 12 वर्षों तक। और 12 वर्षों तक गर्भ में रह करके प्रभु का नाम ही गाया है उन्होंने। आज जब व्यास जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप बाहर आइए ना, आपकी माता आपको खिलाना चाहती है, हम लाड लड़ाना चाहते हैं, तो सुखदेव स्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए तो यहां पे आया ही नहीं हूं। मेरा यहां आने का मूल प्रयोजन किसी माता के दुलार को पाने का नहीं है। मेरा यहां आने का मूल प्रयोजन किसी पिता की गोद में बैठ करके उनसे शिक्षा लेने का नहीं है। आज अगर मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया तो कभी भी उस आश्रम से बाहर नहीं आ पाऊंगा। और विष्णु जी की जो माया है वो तो बड़ी भयंकर है। एक बार जो माया में पकड़ा जाए फिर उससे बचना बड़ा ही कठिन है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं फिर वही पत्नी के प्रति लालसा और बच्चों के प्रति मोह, परिवार वालों के प्रति ममता, ये आएगी ही आएगी महाराज। तो हे व्यास जी, हम तो ये गर्भ के भीतर ही ठीक है, गर्भ के बाहर आने से ही सब लफड़ा है। प्रेम से बोलो। तो बंधुओं, सुखदेव स्वामी ने तो व्यास जी महाराज को मना कर दिया, लेकिन व्यास जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से निवेदन किया, बोले मैं वचन देता हूं आपको माया नहीं पकड़ेगी। जिसने अपनी जिह्वा में गोविंद के नाम का स्मरण और गोविंद के नाम का श्रवण अपने कानों के माध्यम से किया है, जिसे स्वयं कथा सुनाने वाले मेरे महादेव रह चुके हैं, उसे क्या माया पकड़ेगी? नहीं, आपकी बातों से मैं नहीं मानूंगा। अगर मुझे आकर के साक्षात वो परब्रह्म कह करके जाएगा कि आपको मेरी माया नहीं पकड़ेगी सुखदेव जी, बाहर आ जाइए, तो ही मैं आऊंगा। तो ये संवाद जो व्यास जी महाराज और सुखदेव स्वामी के बीच चल रहा था, सुखदेव जी गर्भ के भीतर से ही बोल रहे हैं और व्यास जी बाहर गर्भ के हाथ जोड़े उनसे बात कर रहे हैं। क्या दृश्य है। लेकिन इसी संवाद के मध्य में तुरंत मेरे भगवान आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। मेरे प्रभु ने आकर के जैसे व्यास जी को दर्शन दिया तो व्यास जी ने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। प्रभु आपको मेरा प्रणाम। देखिए ना, हमारी संतान हमारी धर्मपत्नी के गर्भ के भीतर है, बाहर नहीं आना चाह रही है। कह रही है कि जब तक विष्णु जी स्वयं आकर के ये नहीं कह देते कि उनकी माया नहीं पकड़ेगी, तब तक मैं आऊंगा नहीं। अब मैं कैसे इनको बुलाऊं? प्रभु आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, ये तो आपकी कृपा है जो आप यहां पे आ गए। अब आप ही इन्हें समझाइए। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे बाहर आ जाओ। बोले मैं ऐसे नहीं आऊंगा, वचन दीजिए आप कि आपकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी जैसे औरों को पकड़ लेती है। तो भगवान नारायण ने वचन दिया है
कि तुम बाहर आओ, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी। और जैसे ही सुखदेव स्वामी ने ये बात सुनी है, तुरंत उनका प्राकट्य हुआ है, तुरंत जन्म लिया है उन्होंने। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आहा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लिया है, घर छोड़ दिया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, कुछ ऐसा कार्य जो एक जन्म लेने वाले बालक को करना चाहिए, उन सभी कार्यों को वो पहले ही कर चुके हैं। पढ़ने का पढ़ लिया है, खेलने का मन नहीं है, घूमने का इच्छा नहीं है, कुछ कार्य उनके जीवन में शेष है ही नहीं, बचा है ही नहीं। अपेत कृत्यम। और पुत्र पुत्र कहकर के व्यास जी ने बुलाया, अरे पुत्र आ जाओ, ऐसे नहीं करते, अरे आ जाओ, ऐसा भी क्या है तुमने, एकदम तुम संत वेश ही तुमने धारण कर लिया है। तो सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया। उनकी चाल चलती हुई ये बता रही है कि वो आना नहीं चाहते हैं। वृक्षों ने कहा अविरेधु, जाइए वापस आप, कोई किसी का पुत्र नहीं है यहां, और इनके आने का कारण भी कुछ और है। जिसके लिए ये आए हैं, आप इन्हें उनके लिए ही जाने दीजिए, घर में मत बुलाइए। आप अगर इन्हें घर बुला लेंगे तो कथा घर घर तक नहीं पहुंच पाएगी। कथा को घरों तक पहुंचाना है अगर, तो इनका घर के बाहर रहना ही जरूरी है। और चिंता क्या है? आहा, बंधुओं, सुखदेव स्वामी को आश्रय मेरे भगवान नारायण ने दिया है। व्यास जी महाराज ने देखा कि ये है मेरी संतान है जो भागवत जी की कथा को समाज में घर घर में जाकर के पहुंचा सकता है। क्योंकि इसके अंदर जो गृहस्थ आश्रम नहीं जाने की जो चाह है, वो मेरे इस काम को कर सकती है। लेकिन समाज वाले तो ये कह सकते हैं, महाराज आपने अपने पुत्र को ही कैसे अधिकारी समझ लिया? अपने पुत्र की तो बड़ाई हर कोई करता है। तो जानते हैं आप, सुखदेव स्वामी ने परीक्षा दी है। उन्नति करना है या आगे बढ़ना है या कुछ बड़ा करना है तो परीक्षा भी बड़ी देनी होती है। अगर आप अपने घर में कुछ ज्यादा ही जिम्मेवारियों का काम कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इसलिए आपको वो काम दिया जाता है। जिसे घर में कोई काम करने को कहता नहीं है या दिया नहीं जाता, आप यही समझिए कि वो किसी काम को करने के लायक ही नहीं है। सुखदेव स्वामी ने जाकर के राजा जनक के सामने परीक्षा दी है, पास हो गए। राजा जनक ने हस्ताक्षर दे दिया कि ये कथा सुनाने का अधिकारी है। अब राजा जनक, एक नगरी है, ये मैं अपनी कथाओं में कहता हूं, देखते हैं कौन कहता है इसे।
एक नगरी है जिस नगरी में सारे लोग सज्जन ही सज्जन है, केवल एक दुर्जन व्यक्ति है उस पूरे नगर में। वो नगरी कौन सी है और वो दुर्जन व्यक्ति कौन सा है? बताइए। शास्त्रों में हमारे हम जो कथाएं सुनते हैं इतनी, उन कथाओं में से एक नगरी ऐसी आती है जिस नगरी का हर व्यक्ति सज्जन है लेकिन एक व्यक्ति दुर्जन है। चलिए एक हिंट दे देता हूं, रामायण जिसने भी पढ़ी है उसे समझ में आ जाएगी। वो नगरी कौन सी है जिसमें सारे लोग सज्जन हैं और एक ही व्यक्ति दुर्जन है? जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। वो नगरी जिसमें सब सज्जन है और एक व्यक्ति दुर्जन है, मंथरा। मंथरा। पूरी अयोध्या में जब श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्याभिषेक होने की खबर पहुंची तो सब लोग मुस्कुरा रहे थे, मंथरा ने नहीं मुस्कुराया। क्योंकि मंथरा अपनी मालकिन से बड़ा प्रेम करती थी, धर्म के प्रति अगाध की। मंथरा और कुंभकर्ण में कोई अंतर नहीं है। कुंभकर्ण भी अपने रावण को भगवान मानता था और मंथरा भी केकई को ही मानती थी सब कुछ। इन दोनों ने राम को पहचानने में गलती करी, देरी करी। प्रेम से बोलो। और एक नगरी ऐसी है जिसमें सब दुर्जन है, सज्जन केवल एक है। अब बताओ। हाँ, अब तो बता ही दोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब क्या है? विभीषण। चलो ठीक है, अब अगर आपने ये जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हां कुछ तो बात है। वो नगरी कौन सी है जिस नगरी में कोई दुर्जन व्यक्ति है ही नहीं? किसकी नगरी है वो? हाँ, वाह, ताली बजाओ। अरे जोर से बजाओ महाराज, खा पी के नहीं आए क्या? राजा जनक। राजा जनक इकलौते ऐसे राजा हैं जिस राजा के राज्य में उड़ने वाली पक्षियां भी आपस में संस्कृत में वार्ता करते। इतने विद्वान हैं। पाप तो छोड़िए, वहां कोई दुर्जन व्यक्ति ही नहीं रहता। सभ्य अनुशासन के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ससुर जी हैं वो। आहा, जिसके यहां साक्षात जगदम्बा जगधात्री जानकी आई है, वो राजा जनक। उस राजा जनक ने परीक्षा ली है और सुखदेव स्वामी अधिकारी बन गए। और जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा है राजा परीक्षित को, तो राजा जनक ने सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाई है।